सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि ये सब वीडियोस लीक नहीं होने चाहिए, इसके असरात खराब हो सकते हैं। उसके बावजूद ये वीडियो लीक होना मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। जय श्री राम। मगर आज उसी जय श्री राम को इस तरह से बना दिया गया है कि लोग सुनेंगे तो डर जाएंगे। जहां जय श्री राम कोई बोलता है डर जाता है। ओ माय गॉड, कुछ होने वाला तो नहीं है। शिव जी का नाम को इसी तरह बदनाम कर देंगे ये लोग। जहां शिव का नाम कोई लेगा तो आदमी डर जाएगा। लो, फिर कुछ क्लेम होने वाला तो नहीं है। श्रीलंका ने वही सब पॉलिसी अपनाया था जो पॉलिसी आज ये लोग अपना रहे हैं। सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को उस वक्त, जिस वक्त हिंदुस्तान में हर एक शख्स खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। एक भी दंगा उस जमाने में नहीं हुए। लोग अंग्रेजों की औलाद है, क्योंकि इनके आबा व अजदाद सावरकर और उन मुखबिरों के औलाद आज बैठे हुए हैं। ये भी आज हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाई लगाकर, फूट फैलाकर, नफरत फैलाकर, डर फैलाकर अपनी राज करना चाहते। ज्ञानवापी मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। बाबरी मस्जिद को हमने खो दिया है, ज्ञानवापी मस्जिद को हम हरगिज नहीं खोएंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए करने को। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद एक वीडियो लीक हो जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि ये सब वीडियोस लीक नहीं होने चाहिए, इसके असरात खराब हो सकते हैं। उसके बावजूद ये वीडियो लीक होना मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, ताकि हिंदुस्तान में दोबारा दंगा हो, लड़ाई हो, मामलात खराब हो, हालात खराब हो, लोग परेशान हो जाएं और इस तरह का माहौल हो जाए कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वापस ये गद्दी में विराजमान हो जाए। मकसद सिर्फ और सिर्फ 2024 का इलेक्शन है और कुछ नहीं है। चाहे इनके लिए, उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये हर हथकंडे अपनाने को तैयार हैं। ये क्लेम किया कोर्ट में, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम विश्व वैदिक सनातन संघ है, उसके जो एडवोकेट्स थे हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, इन दोनों एडवोकेट्स को वो ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ जितेंद्र सिंह बेसन साहब हैं वो निकाल लेते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि ये वीडियोस आने के बाद और जो फैक्ट्स है, जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे होने के बाद उन्हें कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रूफ करें तो कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है पता है? 1991 का एक कानून जो निकला था, उस कानून के तहत एक लॉ आया कि 1947 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी धर्मस्थल जिस सिचुएशन में है वो वैसे ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसमें बदलाव नहीं ला सकते। आप क्लेम नहीं कर सकते कि वो मंदिर था। आप चर्च को क्लेम नहीं कर सकते कि मस्जिद था। आप मंदिर को क्लेम नहीं कर सकते कि मस्जिद था। मस्जिद को क्लेम नहीं कर सकते मंदिर था। आप नहीं कर सकते। जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, उसका स्टेट जैसा है वैसे ही रहेगा। मगर इसके बावजूद ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं। ये संविधान को बदल देना चाहते हैं, कानून को मानना नहीं चाहते। जितना अनलॉफुल एक्ट यही करेंगे, दंगा ये करवाएंगे, नफरत ये फैलवाएंगे, डर और भय का माहौल फैला देंगे। और ये सब करके मकसद सिर्फ क्या है कि किसी तरह भी गद्दी को बचाना अपना। 2024 के इलेक्शन के लिए इनके पास मुद्दे नहीं है। इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे लोगों को फायदा हो। ये तो शिवलिंग क्या, राम का नाम इन्होंने बदनाम किया, अब शिव जी का नाम बदनाम करेंगे ये लोग। राम जी का नाम पे के ऐसा नारा लगाते हैं, जो नारा प्यार का, प्रेम का, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, उसी तरह से राम का नाम लेके एक दूसरे को लोग ग्रीट करते थे, जय श्री राम। मगर आज उसी जय श्री राम को इस तरह से बना दिया गया है कि लोग सुनेंगे तो डर जाएंगे। जहां जय श्री राम कोई बोलता है डर जाता है। ओ माय गॉड, कुछ होने वाला तो नहीं है। अब शिव जी का नाम को इसी तरह बदनाम कर देंगे ये लोग। जहां शिव का नाम कोई लेगा तो आदमी डर जाएगा। लो, फिर कुछ क्लेम होने वाला तो नहीं है। कहीं ये पेन को शिवलिंग तो नहीं बना देंगे? कुछ भी कर सकते हैं भाई। इनके पास बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, नया नया नैरेटिव लाके खड़ा कर देंगे। शिव जी के नाम पे जिसको लोग हिंदू पूछते हैं, हमारे हिंदू भाई पूछते हैं, अब तुम उनके नाम पे खिलवाड़ करना शुरू कर दियो। कल तक राम के नाम पे खिलवाड़ कर रहे थे,
आज शिव जी के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हो, परसों गणेश जी के नाम पे खिलवाड़ कर दोगे, तरसों दुर्गा जी के नाम पे, तो काली माता के नाम पे, तो जिसके कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये वी आर नॉट सरप्राइज्ड, वी आर यूज्ड टू नाउ। तो ये मजाक चल रहा है, मजाक ही तो है, मजाक बना दिया पूरे देश को, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। टाइम्स जैसे मैगजीन में, फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में जाइए, न्यूयॉर्क टाइम्स में मजाक उड़ाई जा रही है। जिस तरह से लिंचिंग हो रहा है उसकी खबरें आ रही हैं, हिजाब पे जिस तरह से बात उठ रही है उसकी खबरें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है, माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन इंडिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जीडीपी आपका खत्म हो गया, डाउन हो गया, बांग्लादेश हमसे बेहतर है। क्या हैसियत है बांग्लादेश की हमारे सामने? हमसे बेहतर बांग्लादेश हो गया। मुझे याद है कि 1 रुपए में, इंडियन 1 रुपए का बांग्लादेश का 50 पैसा मिलता था। आज समझ रहे हैं, मतलब 100 रुपए का 50 रुपया। और आज क्या हो गया? लगभग 80-90 रुपया मिलता है। कहां चला गया हमारा जीडीपी? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हालात इस देश की है, कहीं ऐसा ना हो श्रीलंका जैसे हाल हो, कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह को लोग घसीट के, खींच के, उसके धोती को फाड़ के, उसके कुर्ते को फाड़ के और उसको जो है नंगा मारा जाए। मोदी जी के साथ भी ऐसा कहीं ना हो, जो सूट बूट पहने रहते हैं ना करोड़ों की, उस सूट बूट को फाड़ दिया जाए, खसोट लिया जाए और पब्लिक ना परेशान हो जाए। ऐसा क्यों? श्रीलंका का क्या हाल है आप देखिए। श्रीलंका ने वही सब पॉलिसी अपनाया था जो पॉलिसी आज ये लोग अपना रहे हैं। माइनॉरिटी के साथ जुल्म श्रीलंका ने किया, एक खास कम्युनिटी मुसलमानों के ऊपर जुल्म उन्होंने भी किया था, हिजाब का मुद्दा उन्होंने भी किया था, आज ये लोग भी कर रहे हैं। जीडीपी उनकी गिरती चली जा रही थी, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहां भी जीडीपी गिरता चला जा रहा है, लोग गरीब होते चले जा रहे हैं, महंगाई सर के ऊपर चढ़ गया था श्रीलंका का, यहां भी चढ़ गया है, देख लीजिए। देखिए, लोगों का सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पेट सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसान का जब पेट जब तक नहीं भरेगा ना, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और जो हालात इस देश की चल रही है जिस वक्त, जीडीपी जिस तरह से गिरा चला जा रहा है, हर चीज का महंगाई बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के खर्च आमदनी से डबल होते चले जा रहे हैं, कर्ज पे कर्ज लोग के ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, खुदकशियां आम होते चली जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को समझ में आ जाए कि इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, हिंदुस्तान की सरकार है। और जिस दिन ये बात लोगों को समझ में आ गई, जिस तरह से श्रीलंका में एमपीज को, एमएलएज को पकड़ के, घसीट के, खींच के मारा गया है, हिंदुस्तान में भी कहीं ऐसा ना हो। मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है, तो मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल। मैंने जो शुरू किया था कि 1991 का लॉ कहता है, उस लॉ के तहत, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि जब 15 अगस्त 1947 में हमारी जिस दिन से आज़ादी हुई है, उसके बाद से जो चर्च है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, कोई भी इस तरह का जो धर्म स्थल है, इस पे कोई सवाल उठ ही नहीं सकता, उठाने की कोई रास्ते हैं ही नहीं। और लगातार जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि मुसलमानों का नाता औरंगजेब से जोड़ा जा रहा है, तो हकीकत वही है या कुछ और? नहीं, क्या है, औरंगजेब कोई विलन था? क्या मामला है? आपने सीबीएसई के करिकुलम से मुगल एरा को हटा दिया। किसको हटाया? द गोल्डन एरा, हिंदुस्तान का गोल्डन एरा था। सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को उस वक्त, जिस वक्त हिंदुस्तान में हर एक शख्स खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। एक भी दंगा उस जमाने में नहीं हुए हैं, आप दिखाइए। हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। जब यहां आया था तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने की कोशिश की थी, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है फूट लगाने की कोशिश की थी। और ये लोग जो आज राज कर रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों की औलाद है, क्योंकि इनके आबा व अजदाद सावरकर वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उन्होंने माफीनामा लिखा था, अंग्रेजों के मुखबिर थे वो। और उन मुखबिरों के औलाद आज बैठे हुए हैं, ये भी आज हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाई लगाकर, फूट फैलाकर, नफरत फैलाकर, डर फैलाकर अपनी राज करना चाहते हैं बस। तो आपको क्या लगता है, बाबरी मस्जिद की तरह शहीद हुए या फिर ज्ञानवापी? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा।
बाबरी मस्जिद को हमने खो दिया है, ज्ञान वापी मस्जिद को हम हरगिज नहीं खोएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम उसके लिए करने को तैयार हैं।